कहानी की शुरुआत होती है एक क्लास से, जहां बच्चे उन लोगों के बारे में बता रहे थे जिन्हें वो अपना सुपर हीरो मानते हैं। ऐसे में ही टोनी नाम के लड़के ने बताया कि उसका सुपर हीरो हाची है। हाची उसके नाना जी का कुत्ता था जो उसके पैदा होने से भी पहले घर आ गया था। लेकिन उसके घर आने की स्टोरी एकदम अलग है। ना तो उसे अडॉप्ट किया गया और ना ही उसके बदले पैसे दिए गए। फिर भी वो न जाने कैसे टोनी के नाना के पास आ गया। इसी के साथ द गुड सिनेमा 2.0 पेश करते हैं हाची अ डॉग स्टोरी। दरअसल हाची एक जापानीज डॉग था जिसे जापान से भेजा गया था, लेकिन जापान से अमेरिका आने के सफर में उस पे लगा एड्रेस टैग हट गया और वो यूं ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया बिना किसी एड्रेस के। वो तो रात में टोनी के नाना पार्कर विल्सन अपने काम से वापस घर लौट रहे थे। पार्कर को जानवरों से बड़ा लगाव था, खासकर डॉग से। इसलिए इस प्यारे से डॉगी को यूं अकेला देख के वो उसे स्टेशन मास्टर कार्ल के पास ले आए। कार्ल ने उस कुत्ते की जिम्मेदारी नहीं ली, जिसके चलते मजबूरी में पार्कर को उसे घर ही लाना पड़ा। लेकिन वो उसको छुपते छुपाते लाया था क्योंकि उसकी बीवी केट को जानवर बिल्कुल पसंद नहीं थे। तभी वो शायद अपने पति को पसंद नहीं करती। उसका पति एनिमल लवर है ना, इसलिए। फिर पार्कर डॉगू को नीचे ही छुपा के अपनी बीवी के साथ लूडो खेलने पहुंच गया। लेकिन डॉगू को चैन कहाँ, उसके लिए जगह, ये घर, इवन ये देश भी नया था। इसलिए इसी नए घर को देखने के लिए वो भी ऊपर आ गया और फिर केट के पैर चाटने लगा। केट इससे काफी डर गई और उसने पार्कर पर गुस्सा भी किया। लेकिन पार्कर ने उसे समझाया कि ये डॉग वहाँ स्टेशन पर ऐसे ही खड़ा था, ना तो इसके मालिक का कुछ पता और ना ही स्टेशन मास्टर ने इसे लिया। इतना सुनने के बाद केट ने डॉगू को पीछे वाले खाली प्लॉट में रहने की इजाज़त दे दी, वो भी सिर्फ तब तक जब तक कि उसका मालिक नहीं मिल जाता। अगले दिन पार्कर की बेटी एंडी घर आई। उसे डॉगू बहुत पसंद आया, लेकिन मॉम अब भी डॉगू को रखने के लिए तैयार नहीं थी। मॉम का कहना यही था कि एक डॉग को रख रही हूँ, वो काफ़ी नहीं है क्या? डैड नॉट हार्म इन दिस लाइन। लेकिन डैड और बेटी को तो डॉगू से प्रेम हो गया था। इसके बाद पार्कर डॉगू को लेके एक लेडी के पास गया। पहले तो लेडी डॉगू को देखकर खुश हो गई, लेकिन उसकी जेलस कैट डॉगू को देखकर जरा सी भी खुश नहीं हुई, जिसके चलते पार्कर डॉगू को स्टेशन मास्टर कार्ल के पास ले गया। लेकिन कार्ल को भी डॉगू में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर वो उसे अपने साथ काम पे ले गया। पार्कर एक म्यूजिक टीचर था जो रोज क्लास लेने के लिए ट्रेन से अप डाउन करता था। आज वो डॉगू को भी अपने साथ ले गया। यहाँ वो अपने जापानीज दोस्त कैन से मिला और उसे डॉगू के बारे में सब बताया। जापानीज दोस्त ने पार्कर से कहा कि ये कोई मामूली डॉग नहीं है, बल्कि ये अकीता ब्रीड का डॉग है, जो कि जापान के सबसे वफादार कुत्तों में से एक है। डॉगू की गर्दन पर एक पट्टा था जिस पे जापानीज में हाची लिखा हुआ था। पार्कर के दोस्त ने उसे बताया कि इस डॉग का नाम है हाची। इसके बाद पार्कर हाची को वापस ले आया। हाची ने मस्ती मस्ती में केट की पेंटिंग खराब कर दी, जिसके चलते उसे तूफानी रात में भी बाहर प्लॉट में सोना पड़ा। ठंड में वो बेचारा वहीं सोया, लेकिन फिर जल्दी पार्कर उसे ले जाने आ गया क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। फिर वो हाची के साथ बैठ के उसकी ब्रीड के बारे में रिसर्च करने लगा और ऐसा करते हुए उसकी आंख लग गई। केट ने भी उन्हें देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। फिर अगले दिन केट ने हाची को रफा दफा करने के लिए पोस्टर छपवा दिए ताकि कोई उसे पहचान के यहाँ से लेके चला जाए। फिर पार्कर हाची के साथ खेलने लगता है। वो बॉल फेंक कर उसे बॉल लाने के लिए कह रहा था, लेकिन हाची ने ऐसा नहीं किया। डॉगू एक खास जापानीज डॉग है जो ऐसी हरकत करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। पार्कर ने उसे सिखाने की बहुत कोशिश की। इस कोशिश में वो खुद भी कुत्ता बन गया, लेकिन वो हाची को बॉल ऐसे मुंह में दबा के लाना नहीं सिखा पाया। इसी बीच किसी का फोन आया जो हाची को अडॉप्ट करना चाहते थे, लेकिन हाची का अपने परिवार के साथ बॉन्ड देखकर केट ने फैसला किया कि अब वो यहीं रहेगा। वो एक वफादार डॉग बना जो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकता है। सुबह सुबह पार्कर काम पे गया तो हाची भी मिट्टी खोदकर उसके पीछे पीछे स्टेशन पर पहुंच गया। इधर पार्कर ट्रेन पे चढ़ चुका था, लेकिन हाची को स्टेशन पर देखकर उसे ट्रेन से उतरना पड़ा। वो हाची को घर छोड़ के आया, लेकिन थोड़ी ही देर में हाची फेंस कूदकर वापस स्टेशन पर आ गया और वहां पार्कर के आने का इंतजार करता रहा, ठीक ट्रेन स्टेशन के गेट के सामने। और जैसे ही पार्कर गेट से बाहर आया, वो पार्कर से जा लिपटा। हाची अपने मालिक से इतना प्यार करता था कि आसपास के लोग भी यही सोचने लगे कि उन्होंने हाची को अडॉप्ट क्यों नहीं किया। फिर अगले दिन इनके घर पे एंडी का बॉयफ्रेंड माइकल आया, जो कि एंडी से शादी करने की बात करने के लिए आया था। अमेरिका है इसलिए बच गया, इंडिया होता तो हाची तो काटता ही, साथ में पार्कर भी माइकल को ऐसी ऐसी जगह काटता कि फिर 14 इंजेक्शन से भी काम न चलता। लेकिन यहाँ तो पार्कर शादी के लिए मान गया। उसकी सिर्फ एक शर्त थी, दहेज नहीं देंगे। फिर माइकल हाची के साथ खेलने लगा। हाची उसके बॉल फेंकने पर भी बॉल नहीं लाया,
माइकल को लगा कि ये कुत्ता मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है। फिर जब माइकल खुद बॉल लेने को चला तो अचानक मुंह के बल गिर गया, लेकिन लड़के ने अच्छा कवर अप किया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पार्कर के जापानीज दोस्त कैन ने उसे बताया कि हाची कोई मामूली डॉग नहीं है, वो एक जापानीज ब्रीड अकीता से बिलोंग करता है। ये कुत्ते अपने मालिक के बेहद वफादार होते हैं, लेकिन ये कभी बॉल को मुंह में नहीं दबाते, क्योंकि झुकना अकीता की शान के खिलाफ है। लेकिन अगर अकीता ब्रीड का डॉग अपने मालिक के साथ बॉल से खेल रहा है, इसका मतलब यह है कि वो अपने मालिक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर अगले दिन जब पार्कर काम पे जा रहा था तो उसने हाची का चेहरा देख लिया। सुबह के 8 बजे थे, लेकिन हाची के चेहरे पर 12। ये देखकर पार्कर से रहा नहीं गया और वो डॉगू को अपने साथ ट्रेन स्टेशन पे ले आया। फिर हाची ने पूरे दिन पार्कर का इंतजार किया और पार्कर के आते ही वो ऐसे खुश हो गया जैसे उससे खुश डॉग इस दुनिया में कोई है ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि रोज पार्कर और हाची एक दूसरे से इतना जुड़ गए कि अब लगने लगा कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। हाची रोज ट्रेन स्टेशन पर अपने मालिक का इंतजार करता और पार्कर को काम से आने की जल्दी होती ताकि वो हाची को देख सके। फिर पार्कर की बेटी की शादी हो गई, जिसमें हाची भी डॉगी द जेंटलमैन बन के फोटो क्लिक करवा रहा था। एक दिन जब पार्कर ट्रेन स्टेशन से निकला तो उसने देखा कि हाची वहाँ पर नहीं है। वो काफ़ी डर गया। फिर वो अपनी बीवी केट के पास गया, लेकिन उसे भी डॉगू के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर पार्कर घर आ गया और उसने देखा कि एक स्कंक की वजह से हाची कमरे में फंसा हुआ है। स्कंक एक ऐसा जानवर होता है जो अपने दुश्मन जानवरों पर मूत के हमला करता है। हाची को डर था कि कहीं ये छुटकू उसके ऊपर धार न मार दे, लेकिन पार्कर ने स्कंक को कार्डबोर्ड से ढक दिया। फिर भी स्कंक एंड मूवमेंट पर कार्डबोर्ड से बाहर आ गया और उसने हाची और पार्कर दोनों को नहला दिया। इसके बाद जब केट घर पहुंची तो उसने देखा कि कुत्ता और उसका मालिक दोनों ही बाथटब में नहा रहे हैं। फिर कुछ टाइम बाद एंडी घर आती है और अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देते हुए कहती है कि मेरे पैर भारी हो गए। ये सुनते ही मॉम और डैड दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन हाची खुश नहीं हुआ क्योंकि उसे लगा कि अब पार्कर उससे ज़्यादा एंडी के बच्चे को प्यार करेगा। फिर सर्दियों का वो दिन आया जब हाची अजीब बर्ताव करने लगा। मतलब ना तो वो पार्कर के साथ जा रहा था और ना ही उसे जाने दे रहा था। यहाँ तक कि हाची ने पहली बार पार्कर के लिए बॉल उठाई और बॉल से खेलने लगा। ये देखकर पार्कर बेहद खुश हुआ। वो भी हाची के साथ थोड़ी देर खेला, लेकिन फिर कॉलेज जाने का टाइम हो गया और उसे हाची की बॉल अपने पास रख के जाना ही पड़ा। हालांकि हाची नहीं चाहता था कि वो आज जाए। फिर कॉलेज में लेक्चर देते हुए पार्कर के सीने में दर्द हुआ और उसे दिल का दौरा पड़ गया। इधर हाची ट्रेन स्टेशन पर पार्कर का इंतजार करता रहा। शाम की रात हो गई, लेकिन ना तो पार्कर आया और ना ही हाची यहाँ से गया। फिर हाची को लेने माइकल आया। घर में हाची ने अपने परिवार वालों की रोने की आवाज़ें सुनी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर अगले दिन एंडी ने भी उसे समझाया, लेकिन बेचारा हाची कुछ कह भी नहीं सकता था। फ्यूनरल के दौरान हाची यहाँ से भाग गया और वहीं ट्रेन स्टेशन के गेट के सामने बैठ गया। उसे उम्मीद थी कि पार्कर इसी गेट से गया था तो यहीं से वापस आएगा, इसलिए वो यहीं बैठा रहा। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ट्रेन मास्टर कार्ल ने भी आके हाची को समझाया कि अब पार्कर कभी नहीं लौटेगा, लेकिन डॉग अपनी जगह से नहीं हिला। फिर घर का नज़ारा दिखाते हैं जहाँ केट पैकिंग कर रही थी। केट ने घर बेच दिया और अब वो कहीं और शिफ्ट हो रही थी, इसलिए हाची को एंडी और माइकल अपने साथ ले गए। हालांकि हाची का वहाँ पर मन नहीं लगा और वो वापस अपने घर आ गया, लेकिन अपना घर तो घर वालों से बनता है और वहाँ उसे अनजान लोग दिखे, इसलिए वो वापस ट्रेन स्टेशन पर चला गया। वो वहाँ इंतज़ार करता रहा और फिर एंडी और माइकल उसे अपने साथ ले गए। हाची के चेहरे की खुशी और एक्साइटमेंट दुख में बदल चुका था। वो अब ना तो ठीक से खाता और बस एक ही जगह बैठा रहता था। एंडी उसका दुख समझ रही थी, इसलिए एंडी ने ना चाहते हुए भी उसे खोल दिया और फिर हाची भागते हुए वापस ट्रेन स्टेशन के गेट के बाहर पहुंच गया। वो दिन में गेट के बाहर इंतज़ार करता और रात में पटरियों के पास जो पुरानी ट्रेन के डब्बे खड़े थे उनके नीचे जाके सो जाता। अगले दिन फिर वो उसी जगह पहुंच जाता। ऐसे ही 1 साल बीत गया और एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने हाची की स्टोरी को कवर करने में दिलचस्पी दिखाई। जैसे ही हाची की खबर अखबार में छपी, वैसे ही लोग बाग हाची के लिए मदद भेजने लगे। कैन ने भी हाची के बारे में पढ़ा तो वो यहाँ स्टेशन पे उससे मिलने आ गया। कैन ने बर्गर वाले को कुछ पैसे दिए ताकि वह हाची का ध्यान रखे। हालांकि आसपास के सब लोग हाची का पहले से ध्यान रखते थे। फिर ऐसे ही मौसम बदले, गर्मी आई, बरसात आई और सर्दी आई, वो भी 10 बार, यानी कि 10 साल बीत गए और आज भी हाची अपने मालिक पार्कर के इंतजार में यहीं बैठा हुआ था। 10 साल होने के कारण केट भी आज पार्कर की कब्र पर आई थी।
उसने और केन ने पार्कर की कब्र पर फूल चढ़ाए। केट को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि पार्कर को गए हुए 10 साल हो चुके हैं। फिर जब वो वापस स्टेशन आई तो उसने हाची को देखा, जो आज भी पार्कर के लौटने का इंतजार कर रहा था। ये देखकर केट बहुत रोई। उसने हाची को गले से लगा लिया। फिर हाची एक रात ट्रेन ट्रैक के नीचे से उठा। उसे ट्रेन की आवाज़ आई थी, जिससे उसे लगा कि पार्कर वापस आ गया है, इसलिए वो वहीं गेट के सामने पहुंच गया। फिर जैसे ही हाची ने अपनी आंखें बंद की, वैसे ही उसे पार्कर दिखा और पार्कर के साथ बिताए हुए सभी पल भी दिखे। फिर हाची ने मुड़ के देखा और उसके सामने पार्कर खड़ा था। फाइनली हाची अपने मालिक, अपने पिता पार्कर से मिल लिया, क्योंकि अब हाची की सांसें भी रुक चुकी थी। पार्कर के जाने के 10 साल बाद हाची भी उसका इंतजार करते हुए वहीं ट्रेन स्टेशन पर गुजर गया। दोस्तों, हाचिको की याद में उस ट्रेन स्टेशन पर हाची की मूर्ति बनवाई गई है। जी हाँ, ये बिल्कुल असली कहानी है। हाचिको की मौत हुई थी 1934 में शिबुया रेल रोड स्टेशन के बाहर। जहां हाची पार्कर का इंतजार करता था, वहीं उसकी ब्रॉन्ज से बनी मूर्ति खड़ी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे कभी हाची वहां पर खड़ा हुआ करता था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपके लिए वेडनेसडे और संडे रात 8 बजे रेगुलर वीडियोस आएंगी और शाउट आउट मिलेगा नेक्स्ट वीडियो से। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।